नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम महिलाओं की सेहत से संबंधित एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर दूसरे घर की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की। इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए और हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के बेहद जाने माने डॉक्टर स्वप्निल सर, जो कि एक सीनियर गायनेक ऑन्को सर्जन हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अक्सर हम सुनते हैं कि 5 में से 1 महिला पीसीओडी से ग्रसित होती है। बहुत सारी लड़कियों को इस चीज़ का भय भी रहता है, तो आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि पीसीओडी आखिर क्या है और इसके शुरुआती क्या लक्षण होते हैं। पीसीओडी ये अलग अलग मात्रा में भारतवर्ष में पाया जाता है। 5% से लेके 20% तक के अपने जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। खासकर यंग लड़कियों में ज़्यादा प्रमाण पाया जाता है। पीसीओडी मतलब हार्मोन का असंतुलन, और ये हार्मोन का असंतुलन होने के कारण मासिक धर्म में अनियमितता, चेहरे पे मुहासे आना और वजन बढ़ना, किसी को बांझपन आना, ये सारी जो कठिनाइयाँ इन लोगों में आती है और इसको हम पीसीओडी ये बोलते हैं। जी सर, एक सीनियर गायनेक ऑन्को सर्जन के तौर पर आपका अनुभव काफ़ी बड़ा है। जब भी महिलाएं इंटरनेट पर पीसीओडी के बारे में सर्च करती हैं तो उन्हें कैंसर का डर सताता है। सर, हम ये जानना चाहते हैं, क्या पीसीओडी आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है? इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, पीसीओडी ये अलग बीमारी है। इसमें ये सच है कि पीसीओडी के कारण, हार्मोनल असंतुलन के कारण गर्भाशय का स्तर की साइज बढ़ जाती है, और गर्भाशय के स्तर की साइज बढ़ जाने पे कुछ गर्भाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता। ये जो केसेस है पीसीओडी में गर्भाशय कैंसर के मामूली से केसेस पाए गए हैं, तो उसमें कुछ खतरा नहीं। लेकिन डॉक्टर की सलाह से अगर हम जीवन शैली में हमारे बदलाव करें, आहार ले, व्यायाम ले, तो पीसीओडी पे जल्द से जल्द कंट्रोल पाया जा सकता है। जी सर, ये डर दूर करना ज़रूरी था। और जैसा कि मैं महिला होने के नाते ये समझ सकती हूँ कि हर लड़की को ये डर सताता है कि वो आगे चल के शादी के बारे में और वो कंसीव कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो उस तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या पीसीओडी से ग्रसित महिलाएं कंसीव कर सकती हैं और इसका फर्टिलिटी पे कैसे प्रभाव पड़ता है? बराबर है। पीसीओडी और बांझपन का अटूट नाता है, और बहुत साल तक अगर पीसीओडी रहा तो स्त्रीबीज से अंडाशय ना फूटना या अंडकोश से अंडाशय ना फूटना, और ये सारी समस्याओं के कारण बांझपन आ सकता है। लेकिन हर एक ट्रीटमेंट के लिए, हर एक मायने के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है जीवन शैली से, वजन नियंत्रित करना, खाने में प्रोटीन डाइट बढ़ाना। जो अभी के बच्चे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड आइटम ज़्यादा लेते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा बढ़ गया इन जनरेशन में, वो हमें कम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर प्राणायाम करना, और जिन लोगों में बांझपन है और इनफर्टिलिटी है उनमें अंडाशय फूटने की दवाई देना, उसको हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स बोलते हैं। और अभी ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स इंजेक्शन के स्वरूप भी आती है, टैबलेट के फॉर्म में भी आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आसान हो गया, और इन सारे उपचारों के कारण, ये जो मैंने सारी बाबियाँ बताई आपको, इन सारे उपचारों के कारण पीसीओडी को ट्रीटमेंट करना अभी बहुत ही आसान हो गया है। जी सर, ये वाकई बहुत ही राहत देने वाली बात है। जैसे कई बार लड़कियां शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, घर पर ही उसका कुछ ना कुछ नुस्खे उपचार करती रहती हैं। तो सर्जन के तौर पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस स्टेज पर आकर महिला को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और इसका क्या क्या इलाज संभव है? बराबर है। जैसे ही पीसीओडी का निदान होता है या
मासिक धर्म में मासिक में अनियमितता शुरू हो जाती है, तो जल्द से जल्द उन महिलाओं को डॉक्टर के पास जाके, स्त्री चिकित्सक के पास जाके अगला ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। तो हम जल्दी उस पर उपचार कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर हम जितने जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर सके उतना प्रभावी हमारा माध्यम रहेगा, प्रभावी हमारा आउटपुट रहेगा, सक्सेस रहेगा। दूसरा, हमने देखा है कि यंग जनरेशन में थोड़ा स्क्रीन एडिक्शन, बाहर का खाना, मोबाइल पे लगे रहना और साइकोलॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा करना, डिप्रेशन और हाइपर एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें, व्यायाम कम करना, स्पोर्ट्स कम खेलना, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है और इसके कारण भी सेहत पे बहुत बुरा असर हो रहा है। और इनमें से एक जो पीसीओडी है, पीसीओडी पे भी इन सारी चीज़ों का असर हो रहा है। और ये सब हम चीज़ें जान ले, हम जागरूक रहे और जल्दी से स्त्री चिकित्सक के पास जाकर ट्रीटमेंट चालू करा है, तो पीसीओडी ये बीमारी 100% ठीक होने वाली बीमारी है। जी सर, आपने बहुत सही जानकारी दी है। इलाज तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो लड़कियां या महिलाएं इस दौर से गुजर रही हैं, वो घर पर क्या क्या छोटी छोटी सावधानियां बरतें और सावधानियों का ध्यान रखें ताकि इस समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकें। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। घर पे हम सारी छोटी छोटी सावधानियां हैं, वो अगर हम उस पर हम प्रिकॉशन कर ले तो पीसीओडी जैसे बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, सुबह वो जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, और चावल का जो खाने का प्रमाण है भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। हर एक दिन लोग चावल खाते हैं। हम जैसे साउथ इंडियन स्टेट की तरफ जाए तो चावल का बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन है। तो हम चावल थोड़ा खाने में 70% 80% कम करें, गुड कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाए या प्रोटीन डाइट की तरफ जाए, तो हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर लड़कियां फास्ट एक्सरसाइज रोज करें, 15-20 मिनट 30 मिनट्स जो भी पॉसिबल है, जैसे ट्रेडमिल में दौड़ना, फास्ट योगा करना, जिम में जाना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, जो भी उनको मन चाहे जो एक्सरसाइज करे, लेकिन उन्होंने ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे पसीना आ जाए, वो सबसे ज़रूरी है। चौथी चीज़, समय पे खाना खाना सबसे ज़रूरी है। हम काम के इसमें चक्कर में खाना खाने भूल जाते हैं और खाने में नियमितता नहीं रहती, तो समय पे खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप खाना खाएं, घर का बनाया हुआ खाना खाएं, सबसे ज़रूरी है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि 10 मिनट में अच्छे से अच्छे होटल का ऑर्डर घर पे आ जाता है और फिर बच्चों को उसी खाने की, वही चटपटा खाने की, डिलीशियस फूड की आदत लग जाती है और ज़िंदगी भर वो आदत रहती है। और उनमें विटामिन डी, B1, B12, B6 और कैल्शियम की मात्रा कम पाई गई है। और बहुत सारे, मैंने तो देखा है, जो प्योर वेजिटेरियन है उनमें से 30-40% लोगों में तो विटामिन डी, B1, B12, B6 और कैल्शियम की कमी होने की मात्रा पाई गई है। तो ये सारी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और रात को जल्दी से सोना और हमेशा पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें हम अगर इस्तेमाल करें तो पीसीओडी से नहीं, हर बीमारी से हम लड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टिप्स दिए सर आपने। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि पीसीओडी का रिमोट हमारे हाथ में है, यानी हमारी लाइफ स्टाइल में। तो इसके लिए सर ने डाइट और रूटीन अच्छे से समझाया, लेकिन एक ब्रीफ में सर इसका डाइट और रूटीन और कैसा होना चाहिए पीसीओडी के पेशेंट के लिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी। डाइट रूटीन में जैसे मैंने कहा, चावल के पदार्थों का कम से कम सेवन करना जरूरी है, जो बैड कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं। और दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे कम करते, प्रोटीन हम बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन में जैसे स्प्राउट्स हम ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन पीसेस हम ले सकते हैं, चिकन मटन की पीसेस ले सकते हैं, फिशेस ले सकते हैं। और जो मिलेट्स है, ज्वार बाजरा, उसका सेवन महिलाएं ज़्यादा करें, सबसे ज़रूरी है। और रिफाइंड ऑयल का सेवन कम करें। जो नमक खाने में हम डालते हैं, अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 चम्मच नमक चाहिए, वो कम करें। रिफाइंड ऑयल का अगर 5 घर में लोग हैं तो 5 चम्मच ही रिफाइंड ऑयल चाहिए, उसकी मात्रा कम होना जरूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में। दूसरा, जो
सफ़ेद दिखने वाली चीज़ है, जैसे मैदे के पदार्थ है, मीठापन हो, गुड़ हो, जो भी है, सफ़ेद दिखने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें 50-60% से कम करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा भारतवर्ष में अगर आप गेहूँ, सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें या मीठे पदार्थ और चावल के पदार्थ, जो भी है, चावल के पदार्थ में पोहा आता है, साउथ इंडियन डिशेज आती है, इडली आती है, बहुत सारी लोग चाव से खाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से कैसे रहता है कि हम जब खाना खाते हैं या कुछ एरियाज़ में, कुछ फैमिलीज़ में ट्रेडिशन है कि सुबह दोपहर को शाम को चावल खाओ, वही ट्रेडिशन बच्चे फॉलो करते हैं। और चावल खाने से अपने जो सैटिस्फैक्शन सेंटर है, चावल खाने से शुगर बढ़ जाता है और पेट फूला सा लगता है, पेट भरा सा लगता है और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन फील होता है। इसीलिए चावल खाने पे ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए चावल की मात्रा कम करना ज़रूरी है। और अगर हम प्रोटीन डाइट हम खाने में बढ़ाएं, प्रोटीन डाइट बहुत सारे अपने इंटरनेट पर आप डालेंगे तो बहुत सारे प्रोटीन डाइट अवेलेबल है। आप डाइटिशियन के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो भी आपको सुझाव देंगे अच्छे से। आपके लिए जो फिट होता है वो प्रोटीन डाइट, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, उससे आपको आराम मिलेगा। और प्रोटीन डाइट से कार्बोहाइड्रेट या खाने का क्रेविंग कम हो जाता है। और सबसे वो बेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा, अपना एक्सरसाइज तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टे है। एक्सरसाइज तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी के उपचार में। सेकंड, हम डाइट पे ध्यान देंगे और तीसरा, सकारात्मक सोच रखेंगे तो पीसीओडी से हमें लड़ना बहुत आसान जाएगा। सर, ये जो पीसीओडी का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपका ये साईं धाम फाउंडेशन इसको रोकने के लिए क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहा है? बराबर है। गत 15 सालों से हमारा साईं धाम फाउंडेशन पीसीओडी के लिए, कैंसर के लिए हमेशा लड़ रहा है। हमारी बहुत सारी कम्युनिटी टीम्स है जो गांव-गांव जाके लोगों को अवेयरनेस करती है। जैसे अवेयरनेस में हम पीसीओडी प्रिवेंशन, व्यायाम का महत्व, आहार का महत्व, एचपीवी वैक्सीनेशन का महत्व, कैंसर स्क्रीनिंग का महत्व, ये सारी चीज़ें कैंप में बताई जाती है। उनको दिखाया जाता है कि इसका अगर हम पालन ना करें तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं और पीसीओडी क्या होता है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, होने के कारण क्या है, हम क्या क्या सावधानियाँ हम ले सकते हैं, या हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। और जो भी लोग हमें इसमें पीसीओडी के मिल जाते हैं और जो हमारा सुझाव या आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनको साईं धाम हॉस्पिटल राहुरी, जो अहमदनगर ज़िले में है महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे बुलाया जाता है। सबका अच्छे से काउंसलिंग किया जाता है और ट्रीटमेंट कर देते हैं और 2-3 महीने में उससे उनको पीसीओडी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वप्निल सर। जी। आज आपने पीसीओडी से संबंधित कई बड़े मिथकों को दूर किया और हमारे दर्शकों को सही सकारात्मक दिशा दिखाई है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, हम सभी ने ये जाना कि हमें पीसीओडी से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही मार्गदर्शन, सही डॉक्टर की सलाह, छोटे छोटे तरीकों में बदलाव और सही जीवन शैली से इस रोग से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।